फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य साम्राज्य है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं, जो मगध हमने लास्ट वीडियो में मगध साम्राज्य को लिया था और मगध साम्राज्य के अंतिम जो शासक था वो घनानंद था। फ्रेंड्स, क्या था? घनानंद था। तो फ्रेंड्स, 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। फ्रेंड्स, किसकी? मौर्य साम्राज्य की। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी और जो घनानंद को पराजित किया था, वो सिर्फ अकेले ही नहीं किया था, वो चाणक्य की सहायता से किया था। इसमें भी क्वेश्चन बनता है कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या घनानंद को पराजित किया था, वो किसकी सहायता से किया था? वो आपकी स्क्रीन पर चाणक्य की सहायता से। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, ये 1000 टाइम एग्जाम में आया होगा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या है, तो आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स, इसको आप अच्छी तरह से माइंड में नोट कर लीजिए, कौटिल्य और विष्णुगुप्त है चाणक्य के अन्य नाम, और अक्सर ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य से एक बात और याद आई कि जो मौर्य साम्राज्य का जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही कारण मौर्य साम्राज्य पड़ा है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य का क्या पद था? तो फ्रेंड्स, जो चंद्रगुप्त का शासनकाल था वो काफ़ी अच्छा था। तो जैसे कि कृषि विभाग में अलग विभाग था उनका, स्वास्थ्य विभाग था, शिक्षा विभाग था, जो आज के टाइम में हुआ करता है। तो इसी तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री रख रखा था। तो जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? चाणक्य। चाणक्य उस वक्त पीएम थे। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य का क्या पद था, तो प्रधानमंत्री का था, पीएम का था। आपकी स्क्रीन पर चाणक्य की क्या रचना है? तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 टाइम ये क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में कि चाणक्य की रचना क्या है? अर्थशास्त्र। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर कोई पूछे कि अर्थशास्त्र में किसके बारे में दे रखा है, तो राजनीति के बारे में। किसके बारे में? फ्रेंड्स, राजनीति के बारे में बता रखा है। फ्रेंड्स, ये जो था ना, ये चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे से आप रख लीजिए। लेकिन आगे हम चलते हैं तो हमें ये जानना है कि मौर्य जो साम्राज्य पर जिसने शासन किया वो कौन, कितने शासक थे और कौन कौन से, उनके क्या नाम थे। सबसे जो स्थापना की है वो तो चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य में और भी शासक थे, तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उन शासक का जो नाम है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड आपका बिंदुसार, थर्ड अशोक, और फिर दशरथ, संप्रति, शालिशुका आपकी स्क्रीन पर है, देववर्मन, शतधवन, बृहदर्थ। फ्रेंड, हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि मतलब कितने लोगों ने मतलब शासन किया मौर्य साम्राज्य पर। लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में अक्सर आते हैं, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक तक है। चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसार, थर्ड आपका अशोक जी। वेरी इंपॉर्टेंट, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और लेकिन लास्ट में जो आपका बृहदर्थ है, ये आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अंतिम शासक कौन था मौर्य साम्राज्य का, तो आप क्या बताएंगे? बृहदर्थ। फ्रेंड्स, तो अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो इनके शासन के बारे में जान लेते हैं, इन्होंने कैसे शासन किया, क्या क्या हुआ इनके जीवन काल में। फिर हम आगे चल के बिंदुसार को लेंगे, फिर अशोक को लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना वो किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की है? 322 ईसा पूर्व, 322 बीसी में। फ्रेंड्स, तो और अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की किसने की है, तो अभी आप चंद्रगुप्त मौर्य बताएंगे। और कब की है? तो 322 ईसा पूर्व में। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य को ही मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। यह क्वेश्चन स्टेप से आ जाए कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन आ जाए तो आप मौर्य साम्राज्य पर टिक लगाएंगे। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम भी थे। फ्रेंड्स, जो अन्य नाम थे आपके, तो वो कौन कौन से थे? तो फ्रेंड्स, एंड्रोकोटस और वृषल क्षत्रिय। तो फ्रेंड्स, इस किस टाइप से थे? सेंड्रोकोटस जो नाम था वो जस्टिन ने रखा था,
और एंड्रोकोटस जो नाम था प्लूटार्क ने लिखा था। फ्रेंड्स इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि अन्य नाम कौन कौन से थे, और क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि जस्टिन ने क्या नाम रखा था, तो आपको ये ऑप्शन दे दें सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ब्रिशल, क्षत्रिय, तो फिर आपको ये इस बात का भी याद रखना कि जस्टिन ने सेंट्रोकोटस रखा था और एंड्रोकोटस प्लूटार्क ने रखा था। किसने? प्लूटार्क ने। और मुद्रा रक्षक, ये फ्रेंड्स ये जो है ना मुद्रा रक्षक, ये आपका रचनाएं हैं और महावंश भी रचनाएं हैं। तो मुद्रा रक्षक में लेखक ने ब्रशल रखा। किसका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ब्रशल का मीनिंग ये होता है निमकुल वाला, आपकी स्क्रीन पर है। और महावंश में छत्री रखा। फ्रेंड्स मुद्रा रक्षक जो वो है ना, वो आपकी जो इसके लेखक हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक पूछ लिए जाते हैं, तो इसके लेखक जो हैं विशाख दत्त हैं। फ्रेंड्स कौन है? विशाख दत्त, आपकी स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स इस बात को याद रखिए, क्या क्या नाम थे? सेंट्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ब्रशल और क्षत्रिय महावंश में कहा गया है। फ्रेंड्स युद्ध की बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने एक बहुत ही फेमस युद्ध, और जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, वो युद्ध हुआ था इनका 305 ईसा पूर्व में। आपकी स्क्रीन पर वो किस किस के बीच हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक था एक, सेल्यूकस निकेटर के बीच हुआ था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ था 305 में, या सेल्यूकस और निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। और किसके बीच हुआ था? सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। और फ्रेंड्स इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की जय होती है, विजयी होती है, और सेल्यूकस के निकेटर की पराजय होती है। तो ये युद्ध हार जाते हैं, सेल्यूकस हार जाते हैं युद्ध को। तो फिर फ्रेंड्स इनके बीच में एक संधि होती है। फ्रेंड्स क्या होता है? संधि होती है। और संधि में ये अपना प्रस्ताव रखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य कि वे सेल्यूकस की निकेटर की पुत्री से विवाह करेंगे, जिनका नाम था हेलेना। और ऐसा ही होता है। जब उन्होंने अपने पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, तो इस खुशी में उन्होंने उपहार भी दिया, काबुल दिया, हेरात दिया, कंधार, मकरान तट। तो फ्रेंड्स ये उनको विवाह भी हुआ, और उन्हें ये जगह भी जीती, उन्हें मिली गिफ्ट के तौर पर। लेकिन फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को कुछ गिफ्ट दिया। वो जानते हैं आप क्या था? 500 हाथी थे। कितने? 500 हाथी फ्रेंड्स। और चंद्रगुप्त के दरबार में फ्रेंड्स, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 1000 टाइम पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा व्यक्ति आया था, या यूनानी लेखक कौन आया था? तो मेगास्थनीज था। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, रचना लिखी थी, एक पुस्तक थी जो इंडिका थी। और फ्रेंड्स इंडिका में अगर आप पूछा जाए कि इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में लिखा था। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब इनके शासनकाल से ये देखते हैं कि इनकी शासनकाल कैसा था। तो फ्रेंड्स इनका जो शासनकाल था वो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर राजतंत्रात्मक शासन था। मतलब कि उनके जैसे कि चिकित्सालय था, विभाग था, कृषि विभाग था, शिक्षा विभाग था, प्रधानमंत्री थे, जैसे कि चाणक्य थे जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, उनके शासनकाल में काफ़ी अच्छी सी राज व्यवस्था थी। तो इनके शासनकाल को राजतंत्रात्मक कहते हैं। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जैन धर्म के थे। फ्रेंड्स कौन से धर्म के? जैन धर्म के। और फ्रेंड्स जैन धर्म में मैंने आपको बताया था जैन धर्म की जब वीडियो में, कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बांटा गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जो दिगंबर है वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, वस्त्र रहित होते हैं, और जो श्वेतांबर वो सफ़ेद वस्त्र को धारण करते हैं। तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शिक्षा प्राप्त की थी भद्रबाहु से की थी, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर से रिलेटेड थे। वो उस वर्ग से थे, दिगंबर से, जो वस्त्र रहित थे। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी थे वो जैन धर्म के थे और दिगंबर के थे, तो क्योंकि इन्होंने भद्रबाहु से शिक्षा प्राप्त की थी फ्रेंड्स। और ऐसा कहा जाता है कि जो उनका अंतिम समय था वो श्रवण बेल गोला में उन्होंने
बिताया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फ्रेंड्स दिगंबर में था ये। और फ्रेंड्स ये दिगंबर विभाग उसके थे, वर्ग के थे। और फ्रेंड्स इनके जो अंतिम समय बीता था, उनकी मृत्यु भी श्रवणबेलगोला में ही हुई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 298 बीसी में हुई थी। 298 बीसी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन विधि द्वारा, फ्रेंड्स किसके द्वारा? सल्लेखन विधि, आपकी स्क्रीन पर है, विधि द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया था, अपने शरीर को त्याग दिया था। फ्रेंड्स अगर आपसे कोई पूछे सल्लेखन क्या होता है, तो जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो सल्लेखन होता है, इनका मानना है कि जब हम सांस लेते हैं, जैन धर्म में ये मानना है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे काफ़ी जीव मर जाते हैं। और ये अहिंसा के बहुत बड़े बहुत अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, और इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अहिंसा को लेके। तो ये अहिंसा का बहुत बड़ा पालन करते हैं। तो इनका ये मानना है कि जब हमारे एज हो जाती है तो हमें सल्लेखन कर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, लोग कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब खाना पीना नहीं खाएंगे तो हमें ताकत नहीं आएगी, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने सल्लेखन कहा था। पर दिगंबर में इसे सल्लेखन कहते हैं, और संथारा, और जब सितंबर में इसे संथारा कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? संथारा। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है कि सल्लेखन और संथारा क्या है। तो इसमें यही है कि लोग व्रत टाइप का रखते हैं और फिर मतलब अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जब कुछ खाएंगे पिएंगे तो एक दिन प्राण त्याग दिए जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्राणों को जैन धर्म के अनुसार त्यागा था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या समझ में नहीं आ रहा है, और इस वीडियो में क्या समझ में आने में दिक्कत हुई है वो बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो को रिपीट करूँ और आगे नई वीडियो लेकर आऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।